आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन जो भी स्टूडेंट्स करते हैं उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम जरूर होती है कि हमने थ्योरी समझ ली, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने क्लास अटेंड कर ली, लेकिन फिर घर आके हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं आगे हम बीच में अटक ही जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? हाय एवरीवन, मैं हूँ कशिका खत्री फ्रॉम आईआईटी इंदौर और आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूँ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो इसको एंड तक जरूर देखना। पहली बात तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्वेश्चन सॉल्व ना होना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। ये हर एक के साथ होता है। जब भी हम कोई न्यू चीज सीखना शुरू करते हैं तो उसको एडवांस लेवल तक अप्लाई करना सीखना एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जो एकदम से किसी के साथ भी नहीं होता है। तो अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और आगे की बात सुनो। तो हम जब भी कोई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, कोई क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, तो हमारे पास जनरली 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम पहले तो ये लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब गिवन क्या है क्वेश्चन में। दूसरा स्टेप ये होता है कि हमें क्या निकालना है, क्या ढूंढना है क्वेश्चन में। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पूछा क्या गया क्वेश्चन में हमसे। थर्ड स्टेप आता है जो उस क्वेश्चन में यूज होने वाला फॉर्मूला है वो लिखना है और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा ये अंडरस्टैंड करना है। और अब जब ये फॉर्मूला लिखने की बारी आती है तो बहुत से स्टूडेंट्स भाई फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एटलीस्ट फॉर्मूला याद रखो। सभी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को एक शीट पे लिखना, शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। और इन सब शॉर्ट नोट्स के बारे में और कैसे आपको एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बनानी है मैंने इस वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और इस वीडियो का लिंक आपको लाइक और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां मिल जाए। डायग्राम बनाने की कोशिश करो जहां भी आप बना सकते हो, स्पेशली अगर आप कोई फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो डायग्राम बनाने से क्या होगा कि आपकी माइंड की क्लैरिटी और बढ़ जाएगी और क्वेश्चन को अप्रोच करने के स्टेप्स थोड़े आपको इजी लगने लगेंगे। नेक्स्ट टिप जो मोस्ट ऑफ द टाइम काम आ जाती है वो ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन पे स्टक हो, बहुत देर से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो उसको अभी के लिए स्किप कर दो, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो और जो आपके पास बाकी क्वेश्चन है वो ट्राई करो। थोड़े इजी क्वेश्चंस ट्राई करो, तो इससे आपका दिमाग खुलेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर इसके बाद जो आपका क्वेश्चन छूटा हुआ था वो करना और मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन से घबरा के भागो मत, उसका सामना करना सीखो, उसको मारने के हथियार ढूंढो, डिफेंस मोड में नहीं अटैक मोड में काम करो। नेक्स्ट टिप ये है कि कोई कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद पहले आप इजी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी शुरुआत करो, उसके बाद फिर मॉडरेट लेवल और फिर एडवांस लेवल। अगर आप सीधा एडवांस लेवल के क्वेश्चन में पहुंच जाओगे तो ऑफकोर्स आपसे वो नहीं होने वाले और डीमोटिवेट तो आप पक्का हो जाओगे। जब हम कुछ नया नया सीखते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप सीखना बहुत जरूरी है। पहले इजी लेवल, फिर मॉडरेट लेवल और फिर एडवांस लेवल। सीधा एडवांस लेवल पे छलांग मत मारना। जनरली क्या होता है हमारे साथ कि जब कोई क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होता है तो हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही होता है, हम फोन उठाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, किसी फ्रेंड से पूछ लेंगे या कोई ग्रुप पे क्वेश्चन पूछ लेंगे। और अगर हमारे दोस्त ने जवाब लिख के भेज दिया तो हमें अंदर से कॉम्प्लेक्स फील होगा कि यार मुझसे क्यों नहीं हुआ, उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये एक और जरूरी बात है कि अपने दोस्तों से सोल्यूशंस पूछना छोड़ दो, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपको जबरदस्ती डिमोटिवेट करने के लिए आएंगे। चाहे वो क्वेश्चन उनको खुद आता हो चाहे ना आता हो, पर कहीं से भी ढूंढ के वो सोल्यूशन आपको जरूर भेजेंगे और बोलेंगे कि यार क्वेश्चन तो इजी था, तेरे से हुआ नहीं, मेरे से तो बहुत आराम से हो गया था। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल उसका सोल्यूशन देखो। जिनसे भी आप सीख रहे हो, आपके टीचर, उनसे सोल्यूशन पूछो कि ये कैसे हो रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। बट फ्रेंड्स को थोड़ा सा अवॉइड करो। और अब सोल्यूशन जब भी देखोगे तो ये देखो कि आपकी गलती किस स्टेप पे आके हो रही है। जो आपको मैंने अभी 3 स्टेप बताए, इनमें से कौन से स्टेप पे आप गड़बड़ कर रहे हो। और फिर आपकी गलती जहां पे बहुत बार हो रही है उसको एक जगह लिखो ताकि आप फ्यूचर में वो गलतियां रिपीट ना करो। देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज रिपीट तो होने नहीं है, बट सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज को लिखना एक जगह पे बहुत जरूरी है, ये जरूर करना और उन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करना। एंड ट्रस्ट मी, इससे आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। और अगर ऐसा हाल है कि आपसे बिल्कुल ही क्वेश्चन हिला भी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो वीक है। तो आपको फिर से थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, फिर से कॉन्सेप्ट को रिविजिट करना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इजीएस्ट क्वेश्चन से शुरुआत करनी पड़ेगी एडवांस लेवल तक। और ये सब करते हुए थोड़ी पेशेंस लेके आओ अपने अंदर, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन देखते ही कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है। इनफैक्ट जिनसे आप सीख रहे हो वो भी ये 3 स्टेप जरूर फॉलो करेंगे। और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि विद प्रैक्टिस ही सब कुछ आएगा। और कुछ लोग अभी मुझे बोलते हैं कि दीदी हम बहुत डीमोटिवेट हो रहे हैं, हम क्या करें, हमने
ड्रॉप ले लिया है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, अरे भाई मेहनत करो, करो, प्रैक्टिस से सब कुछ होगा। आपके बैठ के सोच लेने से कि यार क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, क्या करूंगा मैं, क्या करूंगी मैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अपने दिमाग की एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करो, यानी कि बैठ के सोचते जाने से कि यार क्या होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और आपसे अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो ये साफ साफ ये दिखाता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम देने, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, वो इतना घबराते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, तो आप उनसे आगे हो, तो हाई फाइव। आपको अगर किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो आपको उसमें फेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेल होके क्या होगा कि आप उस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के 3 और वेज ढूंढ लोगे कि यार ऐसे नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मैं आराम से सॉल्व कर लूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हमसे हर क्वेश्चन क्लास में सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब घर आके प्रैक्टिस करते हैं तो वही क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये सब मेरे साथ भी हुआ है, और इसका रीज़न ये है कि क्लास में जो हमारे टीचर हैं वो हमको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, वो हमारे दिमाग को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो वहाँ पे हम इजीली कर लेते हैं। अब ये 3 स्टेप्स खुद से फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ट्रिकी है, और आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। तो ऑल इन ऑल अपने क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में ब्रेक करना सीखो, पेशेंस रखो, मेहनत करते रहो, रोज मेहनत करते रहो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।